दोस्तों आपके गैलेक्सी टेब A9 में कुछ ऐसे घातक फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। जैसे कि यहाँ बस एक क्लिक करके आप किसी भी ऐप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस मात्र एक क्लिक में ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर सकते हैं। बिना म्यूजिक प्लेयर को ओपन किए आप यहाँ से एक क्लिक में सॉन्ग भी बजा सकते हैं। बस एक क्लिक करके ही किसी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी भी ऐप को कुछ इस तरह से स्वाइप करके मिनिमाइज कर सकते हैं और ऐप मिनिमाइज होने के बाद आप एक और नया ऐप ओपन कर सकते हैं और उसको भी कुछ इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत ही आसानी से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। आपने अगर कोई भी ऐप ओपन किया हुआ है, बस स्क्रीन पर कुछ इस तरह से स्वाइप करके एक और ऐप नया वाला ओपन कर सकते हैं और आप दोनों ऐप में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे फीचर्स को ऑन करना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इन सब फीचर्स के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने इस तरह की बोरिंग से दिखने वाली रिसेंट ऐप की स्क्रीन को कुछ इस तरह से कूल दिखने वाले रिसेंट ऐप की स्क्रीन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी फीचर्स को एक एक करके जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला फीचर है एज स्क्रीन। मजे की बात यह है कि जब से टैबलेट आपने ऑन किया है, ये तब से आपकी आंखों के सामने होगा और बहुत ही मुश्किल से किसी की इस पर नजर पड़ती है। आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालिएगा, आपको इस साइड में ऊपर कहीं कुछ इस तरह से एक बार देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों इज स्क्रीन को एक्सेस करने का बार। आप इसको ऐसे स्वाइप करेंगे तो इस तरह से एक पैनल ओपन होता है और फिर इस पैनल में भी हम इस तरह से स्वाइप करके दूसरे मीनू को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस एज पैनल को कस्टमाइज करना सिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना है और यहाँ पर फिर डिस्प्ले सेटिंग में आना है। डिस्प्ले सेटिंग में एज पैनल नाम से एक ऑप्शन होगा, अगर ये ऑफ है तो इसको आप ऑन कर देना। इसके अंदर आपको आना है। पैनल में हम दो चीज़ों को कस्टमाइज करते हैं। पहला एक उसका हैंडल जिससे हम एज पैनल को एक्सेस करते हैं और दूसरा पैनल खुद। तो पहले मैं आपको हैंडल को कस्टमाइज करना सिखाता हूं। अगर आप हैंडल पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी पोजीशन देखने को मिलेगी। जैसे अभी पोजीशन लेफ्ट में है, आप इसको चेंज करके राइट में भी कर सकते हैं। तो ये जो पैनल होगा वो राइट साइड में आ जाएगा। यहाँ से आप पैनल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रेड कलर का करना चाहूँ तो पैनल ये रेड कलर का हो जाएगा। अगला ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल भी ना दिखे तो आप ट्रांसपेरेंसी को हाई कर देंगे तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये विजिबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये आपको आसानी से दिखे तो आप ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन में हम इसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मॉल या बिग। अगर आप लार्ज करते हैं तो पैनल का जो हैंडल है वो लार्ज हो जाएगा और अगर स्मॉल करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से साइज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों विड्थ। विड्थ का मतलब ये हैंडल जो है ये स्क्रीन से कितना बाहर की तरफ निकला रहेगा। अगर आप इसको थिन पर कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही ऐसे चिपका हुआ दिखेगा और अगर आप इसको थिक करते हैं तो ये थोड़ा सा और स्क्रीन पर आ जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से स्वाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो था हैंडल को कस्टमाइज करने का तरीका। अब आप चाहें तो हैंडल की पोजीशन को भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो हैंडल को कहीं भी आप नहीं ले जा सकते। जहां पर भी आपने इसको रखा होगा वहीं पर ये फिक्स हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको लेफ्ट में कर लेता हूं। अब चलते हैं पैनल के कस्टमाइजेशन की तरफ। दोस्तों इसके लिए आपको इस पैनल वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे मीनू देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप जिन जिन मीनू को भी एज स्क्रीन में रखना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं अभी बस इन तीन को सिलेक्ट करता हूँ, एप्स, टास्क और म्यूजिक। इसमें से हमारा सबसे मेन एप्स और टास्क है। अब आप यहाँ देखेंगे तो हमको ये तीनों मीनू देखने को मिलेंगे। पहला एप्स का है, इसको ऐसे स्वाइप करेंगे तो टास्क का मिलेगा, फिर से आप स्वाइप करेंगे तो म्यूजिक का आ जाएगा और फिर से अगर स्वाइप करते हैं तो एप्स पर आ जाएंगे। अब दोस्तों पहला जो एप्स का मेनू है, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप अपने इस वाले पैनल पर किसी भी ऐप को ऐड कर सकते हैं। जो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप उस वाले ऐप को ऐड कर दें। जैसे मान लीजिए अगर मुझे डिवाइस केयर को ऐड करना है तो मैं बस डिवाइस केयर पर टैप कर दूंगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से आप बहुत सारे ऐप्स को इस पर ऐड कर सकते हैं। आप जो भी ऐप्स चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। ये जो पैनल है ज़्यादा ऐप्स ऐड करने पर थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा, यानी इसमें अब 2 लाइन्स हो जाएंगी। अब अगर पैनल को हम ओपन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो भी नया ऐप्स ऐड किया था वो सब आ चुके हैं। दूसरा दोस्तों जो मेन है वो हमारा टास्क का है। आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टास्क देखने को मिलते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी टास्क ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिकॉर्ड स्क्रीन ऐड कर रखा है, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर रखा है, मैसेज कंपोज ऐड कर रखा है और टेक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रखा है। अब एक क्लिक करने से जो कॉल आता है, वो जो फंक्शन है दोस्तों उसका नाम है मेक कॉल। आप फोन में आएंगे वहां पर आपको दिखेगा मेक कॉल और जब आप मेक कॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिस पर आप कॉल करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब जब भी आप अपने एज पैनल पर वो वाला पेज ओपन करेंगे
और बस उस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो जो भी नंबर आपने सेट किया होगा वहाँ कॉल जाने लगेगी। क्योंकि इस टैबलेट में कोई सिम कार्ड नहीं लगा है इसलिए यहाँ से फ़ोन नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एज पैनल का फीचर। इस एज पैनल का एक सबसे खतरनाक यूज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर ऐसे टैप करना है, सेटिंग में जाना है, यहीं पर आपको हाइड ऐप्स ऑन होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वो वाला ऐप सिलेक्ट करना है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने डिवाइस केयर को सिलेक्ट किया है और इसके बाद आपको बस डन कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि ऐप स्क्रीन पर कहीं भी आपको डिवाइस केयर वाला ऐप नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने उसको एज पैनल पर ऐड कर रखा है तो आप उसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप मेन ऐप स्क्रीन से किसी भी ऐप्स को गायब कर सकते हैं और यहाँ से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बस आप इस हैंडल की पोजीशन को कहीं पर सेट कर दें और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हाई कर दें तो ये किसी को दिखेगा भी नहीं और आप जानते हैं कि वो कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों अब अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों एडवांस फीचर का एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टी विंडो नाम से एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, स्प्लिट स्क्रीन व्यू और पॉपअप व्यू, इन दोनों ही ऑप्शन को आपको ऑन करना है। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, इससे आप अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से स्वाइप करके किसी भी ऐप को मिनिमाइज कर सकते हैं। वापस इसको बड़ा करने के लिए आप इसको इस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉर्नर के एरिया को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप कितना रखना चाहते हैं। लार्ज कर देंगे तो आप बस जरा सा ही यहाँ से स्वाइप करेंगे तो भी ये हो जाएगा, और इसको अगर मीडियम या स्मॉल कर देंगे तो बहुत ही बारीकी से आपको जो है फिर स्वाइप करना पड़ेगा। आप सिर्फ राइट से नहीं लेफ्ट से भी स्वाइप कर सकते हैं। ये वाला फीचर बहुत ही कमाल का है। अब मान लीजिए आपको बहुत सारे ऐप को एक साथ ओपन करना है। चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक कैलकुलेटर हमने ओपन किया और फिर इसको भी हमने क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। आप देखो हमारे पास 2 ऐप मिनिमाइज हो गए हैं। इस विंडो को और आप छोटा कर सकते हैं। अगर यहाँ नीचे से पकड़ेंगे, कुछ इस तरह से ले आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो विंडो है ये बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे और तीसरे जो भी हमारे ऐप्स ओपन हैं उनके भी विंडो को छोटा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे क्लॉक है, इसको भी हमने यहाँ से खींचा और ये भी मिनिमाइज हो गया। तो इस तरह से आप 5-6 ऐप को एक साथ चला सकते हैं। मल्टीटास्किंग में बिल्कुल भी आसानी होती है। मान लीजिए आप किसी ऐप को टेम्परेरी हटाना चाहते हैं तो जो ये वाला बटन है आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक बबल बन जाएगा और उसमें ये ऐप ओपन होगी। आप दूसरे ऐप को भी उसी के अंदर डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके जो दोनों ऐप हैं वो ओपन है लेकिन इसमें आ गए हैं। और जब भी आपको इसमें से किसी ऐप को बाहर निकालना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको टच करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो है ना दोस्तों ये कमाल का फीचर। किसी भी ऐप को आपको बंद करना हो, इस पर क्लिक करके यहाँ क्रॉस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐप बंद हो जाएगी और यहाँ से क्लिक करके आप कहीं भी इसको स्क्रीन पर मूव भी कर सकते हैं। अगर आपने स्प्लिट स्क्रीन वाले फीचर को ऑन किया हुआ है तो बस आपको अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से 2 उंगलियों से ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और आप नीचे देखेंगे किसी भी दूसरे ऐप को ओपन कर सकते हैं। यानी हम 2 ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी आपकी मल्टीटास्किंग में बहुत मदद करेगा। दोस्तों एक क्लिक से कॉल करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। आप होम स्क्रीन पर टैप करके रखेंगे और फिर विजेट वाले मेनू में आएंगे। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स है आपको इस पर क्लिक करना है। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चलिए मैंने इस वाले को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अब जिन जिन नंबर्स को भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इन 4 नंबर्स को सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद इस डन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि वो चारों नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। आप जिसको भी कॉल करना चाहते हैं आपको बस उसके आइकन पर क्लिक कर देना है और कॉल उनको लग जाएगी। इस टैब में कोई भी सिम कार्ड नहीं इसलिए फ़ोन कॉल नहीं लग रही। तो दोस्तों ये हो गए वो सारे फीचर जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप रिसेंट ऐप वाली जो स्क्रीन है उसको चेंज करके कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला ऐप जो है वो है फाइन लॉक। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप ध्यान से देख लो, फाइन लॉक नाम है ऐप का। इस नाम से आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर लेना तो ये वाली ऐप मिल जाएगी आपको। दूसरा ऐप है सैमसंग का होम ऐप। इस ऐप को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा तो आप वहां से इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको फाइन लॉक वाले ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको होम ऐप देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। बस ओपन एनीवे पर क्लिक कर देना है। आपका जो होम ऐप है वो ओपन होने लगेगा। इसके बाद दोस्तों ये जो टास्क चेंजर वाला ऑप्शन है इसको आपको ऑन करना है। ध्यान रहे
ये जो टास्क चेंजर वाला ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ आपको रिसेंट ऐप को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने स्लिम लिस्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। आपको भी इसी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आप दूसरा स्टाइल रखना चाहते हैं जैसे वर्टिकल लिस्ट, तो अब आप देखेंगे कि रिसेंट ऐप स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ये भी काफी कूल लग रही है। इसके अलावा ग्रिड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो डिफॉल्ट सैमसंग के टैब के साथ आता है वो आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। तो ये डिफॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और भी है टाइल स्टैक, जो कि One UI 7 के साथ मोबाइल फोन्स में आता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने रिसेंट ऐप की स्क्रीन को कितने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसमें से जो भी पसंद आए उसको आप सिलेक्ट करना। मुझे तो ये स्लिम लिस्ट वाला अच्छा लगता है, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट करके आप बताओ आपको इसमें से कितने फीचर के बारे में पहले से पता था। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।